इस गीत के कंपोज़र, इस सुपरहिट गीत के कंपोज़र हैं ओपन ईयर साहब। जो रिकॉर्ड पे ओपन ईयर साहब का नाम है वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सच ये है दोस्तों, इस गीत के पीछे का, इस गीत की धुन को कंपोज किया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। ओरिजिनल धुन मोहम्मद रफ़ी साहब की है, ओपन ईयर साहब ने इस धुन को कॉपी किया था। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ये गीत था, कैसे रफ़ी साहब ने इस गीत को कंपोज किया था और कैसे ओपन ईयर साहब ने इस्तेमाल किया था इस धुन का, बड़ा इंटरेस्टिंग ये किस्सा है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों इस किस्से की शुरुआत होती है प्यासा फिल्म से। प्यासा 1957 में आई थी। प्यासा के म्यूजिक डायरेक्टर थे एच.डी. बर्मन साहब। प्यासा के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने। तो प्यासा के लाजवाब गीत बनाए थे एच.डी. बर्मन साहब ने और प्यासा के लगभग सारे गीत गाए थे जो मेल वर्जन थे, मेल ट्रैक थे, वो रफ़ी साहब ही ने गाए थे। इसमें एक गीत और था दोस्तों, एक किस्सा छोटा सा मैं बताता चलूँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये गीत पहले हेमंत कुमार के लिए नहीं बना था, ये गीत रफ़ी साहबी के लिए बना था। मगर गीता दत्त, अबरार अलवी जो इस फिल्म के राइटर थे, उन्होंने गुरुदत्त साहब को कहा कि यार इस गीत के अंदर लो बेस वॉइस चाहिए जो हेमंत दा की है। तो ये गीत रफ़ी साहब से न गवा करके हेमंत कुमार से गवाया जाए। मगर गुरुदत्त चाहते थे कि इस गीत को रफ़ी साहब ही गाएं, मगर ऐसा नहीं हो सका। उनको गीता दत्त, अबरार अलवी की बात माननी पड़ी और इस तरीके से फिर ये गीत हेमंत कुमार के हिस्से आया। तो खैर साहब, ये तो एक गीत का किस्सा था। अब वो गीत रफ़ी साहब वाला क्या किस्सा था और कैसे ओपन ईयर साहब इस प्यासा से जुड़ते हैं, बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है दोस्तों। जब प्यासा के संगीत पे एच.डी. बर्मन साहब काम कर रहे थे, एक से एक नायाब धुन उन्होंने प्यासा के लिए बनाई और रफ़ी साहब ने प्यासा के लिए उनकी धुनों को जो आवाज़ दी वो गज़ब का था, वो कमाल था। जिन्हें नाज हिंद पर वो कहाँ है, ऐसे ऐसे गीत प्यासा के रफ़ी साहब ने गाए। बहुत खूबसूरती से रफ़ी साहब ने प्यासा के गीत गाए। प्यासा को गीतों के अंदर सोल, आत्मा भर दी थी रफ़ी साहब ने। जब प्यासा के गीतों की सिटिंग हो रही थी, एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें बतौर शायर अपना कलाम पेश करते हैं। उस सिचुएशन में गुरुदत्त साहब, सामने उनकी प्रेमिका बैठी हुई है माला सिन्हा। तो उनका कैरेक्टर शायर का था, तो वो अपने दिल की बात बोलते हैं अपनी शायरी के ज़रिए। और वहाँ पर शायद कोई म्यूज़िक नहीं आना था या वो म्यूज़िक चाहते भी थे। तो खैर साहब, इस गज़ल को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने, जो पिक्चराइज होनी थी गुरुदत्त साहब पर एक ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे वो अपनी प्रेमिका को कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, समाज को कुछ कह रहे हैं। तो खैर साहब, साहिर लुधियानवी ने गज़ल लिख दी थी, इसको कंपोज करना था एच.डी. बर्मन साहब ने। तो जब इस गज़ल की सिटिंग चल रही थी तो इस सिटिंग में मौजूद थे गुरुदत्त साहब, रफ़ी साहब और अबरार अलवी। एच.डी. बर्मन साहब इस सिटिंग में नहीं पहुंच पाए, इनको लेट हो गई। तो इंतज़ार हो रहा था एच.डी. बर्मन साहब का कि वो आए और इस गज़ल पे काम, वो इसकी धुन वो बनाए, साहिर लुधियानवी साहब की गज़ल की धुन बनाए। तो ऐसा इंतज़ार वो कर रहे थे एच.डी. बर्मन साहब का। एच.डी. बर्मन साहब नहीं पहुंचे। जब काफ़ी दूर होगी, रफ़ी साहब वहाँ पर बैठे हुए थे, तो अबरार अलवी ने उस गज़ल को रफ़ी साहब की तरफ बढ़ाया और रफ़ी साहब से कहा, देखो आप इतने बड़े फ़नकार हैं रफ़ी साहब, अरे आप ही कुछ कीजिए, आप ही इसको गुनगुना दीजिए। और रफ़ी साहब ने फिर इस गज़ल को अपनी तरीके से गुनगुनाना शुरू किया और एक नायाब धुन बनी। गुरुदत्त साहब इतना प्रभावित हुए उस धुन से, उन्होंने तुरंत अपना टेप रिकॉर्डर निकाला और रफ़ी साहब की आवाज़ में इस धुन को ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया। गुरुदत्त साहब का कहना था उस धुन को ऐसे ही पिक्चराइज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई म्यूज़िक तो है नहीं, कोई ऐसा सीन तो बन नहीं रहा कि शायर म्यूज़िक के साथ अपनी बात कर रहा है या कोई रोमांटिक सिचुएशन हो, सीन हो। उन्होंने सोचा सीधा साधा कलाम शायर पढ़ रहा है सामने सब लोगों के। तो गुरुदत्त ने कहा बिना म्यूज़िक के ही रफ़ी साहब की कंपोजिंग को इसी तरीके से पिक्चराइज करेंगे। खैर साहब, और किया भी उन्होंने ऐसे। गुरुदत्त साहब ने रफ़ी साहब के गाई इस गज़ल को, जिसको रफ़ी साहब ने कंपोज किया था, साहिर साहब ने लिखा था, गुरुदत्त साहब ने बिना म्यूज़िक के अपने ऊपर पिक्चराइज की, जैसे शायर कलाम पढ़ते हैं। गज़ब की ये कंपोजिशन थी साहब। और ये जो गज़ल थी जिसको रफ़ी साहब ने कंपोज किया था, ये गज़ल थी तंग आ चुके हैं कश्म कसे ज़िंदगी से हम। एक झलक सुनिएगा इस गज़ल की, इस कंपोजिशन को सुनिएगा। तंग आ चुके हैं कश्मकश। जी हाँ दोस्तों, तो रफ़ी साहब ने इसको कंपोज किया था। खैर साहब, ये गज़ल फिल्म के अंदर आई
और भी गीत फिल्म के अंदर आए एस डी बर्मन साहब के सारे गीत प्यासा के कमाल रहे, कमाल धमाल मचाया सब गीतों ने। प्यासा बहुत अच्छी फिल्म रही, हिट फिल्म रही। 1957 में प्यासा आई थी। मैं जिस गज़ल की बात कर रहा हूँ, इस गज़ल को फिर 1958 में भी एक फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया। शाहिर लुधियानवी साहब की ये गज़ल, और वो फिल्म थी लाइट हाउस, जिसमें आशा भोसले जी ने इस गज़ल को गाया था, मगर कंपोज इसको दूसरे तरीके से किया था एन दत्ता साहब ने। शाहिर लुधियानवी साहब की गज़ल थी लाइट हाउस में यही, तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, लेकिन इसको कंपोज एन दत्ता ने नए सिरे से किया था। तो खैर 1958 में भी ये गज़ल लाइट हाउस के अंदर आई। मगर 1962 में एक फिल्म आती है, ओपी नैयर साहब के संगीत से सजी। ये फिल्म थी एक मुसाफिर एक हसीना। इसमें रफ़ी साहब की इसी धुन को ओपी नैयर साहब ने इस्तेमाल किया। इस फिल्म में गज़ल टाइप गीत था, और वो गीत था हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या। शेवन रिजवी ने इसको लिखा था। तो ओपी नैयर साहब ने रफ़ी साहब की इसी कंपोजिशन को अपनी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया कॉपी करके इस्तेमाल किया इस गज़ल टाइप गीत के अंदर। इसका मुखड़ा भी ओपी नैयर साहब ने वैसे ही रखा जिसको रफ़ी साहब ने कंपोज किया था, जैसा रफ़ी साहब ने कंपोज किया था। और अंतरा भी हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, जैसा रफ़ी साहब ने कंपोज किया था तंग आ चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से हम, अंतरा भी ओपी नैयर साहब ने वैसे ही रखा। अब ये कैसे हुआ, ये सब ओपी नैयर साहब ने ऐसा क्यों किया, ये किसी को नहीं मालूम, मगर ये बात सच है। तंग आ चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से हम, इसको रफ़ी साहब ने कंपोज किया था। प्यासा 57 में आई थी, 1957 में आई थी। एक मुसाफिर एक हसीना 1962 में आई थी। आप फासला देख लीजिएगा, 2, 3 या 4 साल बाद ओपी नैयर साहब ने रफ़ी साहब की इस कंपोजिशन को हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया इसमें इस्तेमाल किया। और जिसमें जो क्रेडिट गया कंपोज़र का वो ओपी नैयर साहब ही को गया, और रफ़ी साहब ने इसको गाया था। अब क्या बात रही, रफ़ी साहब की कंपोजिशन को कैसे ओपी नैयर साहब ने इस्तेमाल किया, क्या उनसे परमिशन ली थी और क्यों इस्तेमाल किया, ये तो कहीं पर बात आई नहीं, ना लिखी हुई है ना कोई आर्टिकल इसके ऊपर। मगर ओपी नैयर साहब ने रफ़ी साहब की इस कंपोजिशन को इस्तेमाल किया था, हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, इस अपने गज़ल टाइप गीत में। और ये गीत भी काफ़ी कामयाब रहा, रफ़ी साहब ही ने इसको गाया, बड़ा गज़ब का ये गीत था। एक मुसाफिर एक हसीना के भी सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे, रफ़ी साहब ने इनको आवाज़ें दी थी। मगर ये सच है, ओपी नैयर साहब ने रफ़ी साहब की कंपोजिशन तंग आ चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से हम, जो रफ़ी साहब ने जिस तरीके से इसको कंपोज किया था, इस कंपोजिशन को ओपी नैयर साहब ने अपने जो गज़ल टाइप गीत थे हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, इस गीत के अंदर इस्तेमाल किया। ये बात सच है, कॉपी की रफ़ी साहब की। तो दोस्तों ऐसे भी नए आप किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिखो दीजिएगा इजाज़त, बाय, गुड लक एंड टेक केयर।